कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी तक जाने का स्ट्रेस मैं गुजार चुका हूँ और एक नहीं तकरीबन ये पिछले 5-6 महीनों में मैंने 3-4 कंपनियाँ जो हैं क्रॉस करके जंपे मार के आगे गया हूँ. This company is not paying the drivers, right? All right, letting you know, they're going bankrupt. Are you new hire or from before? No, new hire. New hired. Leave them. I was employed with them. I can show you proof. 1 second. You know this company is going bankrupt. Yes, they're not paying drivers in Canada side. They're not paying. I was working with them 2 months ago. अस्सलाम वालेकुम मनिकॉम मनीराज. कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैर व खैरियत से हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो हैं खैर व खैरियत से होंगे. वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द चैनल. आज का जो व्लॉग होगा, आज की जो बातें होंगी वो होंगी इस सीट पर, इस जो है फ्रेम पर, और यहाँ हम करेंगे गपशप और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी है, जो आप लोगों से, जो कि आप लोग की नॉलेज के लिए, और जो भी भाई जो यहाँ ट्रकिंग की जॉब्स तलाश कर रहे हैं अपने लिए, एक इस फील्ड में जाके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी मेहनत करना चाहते हैं और अपनी स्ट्रगल से कुछ अपने बिल्स और पेमेंट्स और अपने घर को चलाना चाहते हैं. ये व्लॉग आज उनके लिए होगा जो भी भाई हैं यहाँ पर ट्रकिंग की जॉब्स ढूंढ रहे हैं और या तो उनको मिल नहीं रहे हैं और वो परेशान हैं. तो ये उनके लिए एक ऐसी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, मुझे पता है कि जॉब ढूंढना, जॉब तलाश करना और एक जो है कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी तक जाने का स्ट्रेस मैं गुजार चुका हूँ और एक नहीं तकरीबन ये पिछले 5-6 महीनों में मैंने 3-4 कंपनियाँ जो हैं क्रॉस करके जंपे मार के आगे गया हूँ. तो ये आप कहें तो मेरी एक आदत है कि अगर कोई कंपनी अच्छी नहीं होती तो उसे मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता काम. नॉट जस्ट बिकॉज द पेमेंट इज़ नॉट टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज एनीथिंग एल्स, लेकिन ये है कि भाई मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई पेमेंट ऑन टाइम. और दूसरी चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है वो है ज़बान. एक बंदा अगर मैं जो है मुझे ज़बान दे और मुझे जॉब दे और काम दे और उसके बाद वो अपने ज़बान पे ना टिके, तो उस बंदे के पास काम करना मैं जो है मुनासिब नहीं समझता. और मैं ये सोचता हूँ कि भाई इसका काम मैं छोड़ के चला जाऊँ, ये मेरे लिए बेहतर होगा. अदरवाइज़ अगर मैं वहाँ पे ठहरूँगा, काम करूँगा, अंदर ही अंदर और गुस्सा होगा और एट दी एंड मेरा जो जाना वहाँ से अच्छी तरीके से नहीं होगा, बुरी तरीके से होगा. शायद मैं उस बंदे से लड़ पड़ूँ. तो आज का मेरा ये जो व्लॉग है आप सब भाइयों के लिए वो वार्निंग है. जो भी कंपनियां आप ढूंढ रहे हो, जो भी कंपनियां आप तलाश कर रहे हो, उस कंपनी को जानने से पहले उनके मैं आपको नाम बताऊं, जो कि बहुत नहीं है, 1-2 ही है. लेकिन फॉर नाउ 1-2 ही हैं. लेकिन ये 1-2 नहीं है, ये 1-2 मैंने एक्सपीरियंस किया है. ऐसे और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कि ये चीज़ें कर रही हैं. तो वेलकम टू द व्लॉग और बने रहिएगा मेरे साथ इंशाल्लाह. होपफुली कि आप लोग को ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपको बोर नहीं करूँगा. हम सभी लोग जो है मेहनत करते हैं और मेहनत से कुछ कमाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली के लिए. कुछ सेविंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं. अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, सेविंग हो या ना हो, मेन चीज़ ये है कि बिल्स ऑन टाइम पे हो. ये बहुत ज़रूरी है. यहाँ कनाडा में हर बंदा जो ट्रक चला रहा है, जो नॉर्मल जॉब कर रहा है, पे चेक टू पे चेक वो चलता है. चाहे वो 3,000 कमा रहा हो, चाहे 6,000 कमा रहा हो, लेकिन उसका जो मेनली बिलिंग्स चीज़ें वो पे चेक टू पे चेक होती हैं. लेकिन ये जो पे चेक टू पे चेक का चक्कर ये है कि क्योंकि महंगाई है आजकल, तो फ्यूल काफ़ी महंगा है जो है चाचा ट्रंप की वजह से. तो वो बर्दाश्त से बाहर है क्योंकि इतना फ्यूल महंगा हो चुका है, लोगों से अफोर्ड ही नहीं हो रहा. तकरीबन मेरी गाड़ी फ़िल होती थी 60-65 में, आजकल मेरी गाड़ी सेडान गाड़ी वो जाके फ़िल होती है $110 से अबव, जो कि भाई बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और मेरे लिए बिल्कुल वर्थ नहीं करता कि मैं $110-120 उस गाड़ी में भरूं. महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है. कनाडा में ले लो, आप कहीं पे भी ले लो, महंगाई है. लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ ज़िंदगी है. ऐसा नहीं कि कनाडा में है. कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है. लेकिन आप बाकी मुल्कों में जाके देखें, बहुत से जैसे मैं कहता हूँ मुल्क हैं जहाँ पे जॉब और नहीं होती, नौकरी नहीं होती, लेकिन महंगाई ओवर द रूफ़ होती है. तो उन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब नहीं है, काम नहीं है, तो वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे. लेकिन आज की जो वीडियो है वो बाहर मुल्कों की या बाहर की महंगाइयों के बारे में नहीं है. ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कनाडा में हैं या कनाडा आ चुके हैं, जिन्होंने ट्रक का लाइसेंस लिया हुआ है और यहाँ पर ट्रकिंग करना चाहते हैं. और उनका ये है कि भाई हमें कोई कंपनी मिले, हम जाके काम कर लें.
लेकिन उन सब बातों को एक साइड पे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि भाई कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं आज की मार्केट में जो कि आपको कहते हैं कि भाई आ जाएं हमारे पास काम करें और हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको जो है सिंगल सिंगल ऑल द वे टू लरेडो, ऑल द वे टू एल पासो, ठीक है, आप सिंगल ले चलो, ट्रक लेके चले जाना ऑल द वे जहाँ जो उनके लोड्स होते हैं, स्पेशली लरेडो टेक्सास, यहाँ वहाँ। भाईजान बिल्कुल झूठ, सिंगल लरेडो ये तो अनसुनी झूठ है भाई, अनसुनी झूठ। क्योंकि सिंगल लरेडो नहीं होता, लरेडो दूर होता है, सिंगल जो है बहुत कम होता है सिंगल लरेडो के रन्स। एक तो स्पेशली लरेडो एल पासो ये सिंगल हायर कर रहे हैं आजकल। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी है लाइन फोर्स, जहाँ मैं काम कर चुका हूँ, जहाँ मैंने जो है अपना वक्त बिताया हुआ है, और जहाँ जो है एक टाइम होता था जो कंपनी बड़ी अच्छी चल रही थी, हमारे पेमेंट्स में कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन ये पास्ट 1 साल से ये कंपनी जो है बिल्कुल फ्रॉडिया चल रहा है, कंप्लीट ऑन फ्रॉड लेवल। ये आपको हायर करेंगे, आपको बोलेंगे हमारी पेमेंट्स थोड़ी डिले हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, आपको थोड़ा ख्याल रखना होगा, आप प्लीज़ जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। 1 हफ़्ता आपका डिले होगा, उसके बाद आपके चेक्स जो हैं ऑन टाइम होंगे। इनकी ये बात एक बहुत बड़ी झूठ है, बहुत बड़ी झूठ, इस बात को जान लें। मैंने जो है अपने सिटी का काम छोड़ दिया था, क्योंकि मैं लाइन फोर्स में काम कर चुका था पहले। मैं और मेरा पार्टनर यासिर जो है, हम सिटी में कर रहे थे काम। हमने सिटी का काम छोड़ दिया और हम चले गए लाइन फोर्स। लाइन फोर्स में गए क्योंकि हमने वहाँ पर काम किया हुआ था पहले, तो हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि भाई यहाँ पे ये मसला चल रहा है। तो हम गए वहाँ पर, हमने अपनी जॉब स्टार्ट की, काम स्टार्ट किया कि भाई हम अपना काम कर लेते हैं, और ये कंपनी अच्छी है, हमारी एक्सपीरियंस अच्छी हो जो है थी उनके साथ। तो भाई जैसे ही हम हायरिंग के लिए गए तो हमने उन्हें कहा कि भाई हम आए वापस आफ्टर लाइक ए ईयर ऑलमोस्ट, वापस लाइन फोर्स में ज्वाइन होने के लिए। तो भाई साहब ने कहा भाई हमारी एक जो पेचेक है थोड़ी सी डिले है, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, थोड़ा आप देख लें, ठीक है ना, उसके बाद आपके पेचेक ऑन टाइम है। क्योंकि हमने पहले काम किया हुआ था लाइन फोर्स में, और ये था कि भाई हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कंपनी जो है ऐसा कुछ करेगी। बट हम गलत थे बिल्कुल, कंपनी वही कर गई जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमने अपना काम स्टार्ट किया। महीना जो हमारा पेचेक था, क्योंकि 2 वीक्स के होल्ड के बजाय भाई साहब ने कहा 3 वीक्स होल्ड होगा आपका, और उसके मतलब चौथे वीक में नहीं, उसके मतलब 5वें वीक में आपको पे मिलेगी। हमने कहा ठीक है भाई। 5वां वीक भी गया, 2 महीने तक इन्होंने हमें पे नहीं दी। और उस 2 महीने में मैंने यासिर भाई को कहा, यासिर भाई मैं ट्रिक समझ गया, आप भी समझ जाओ, निकल जाते हैं यहाँ से, हम इनके साथ काम नहीं करेंगे अनटिल कि ये हमें पे नहीं करते। अब बात आती है उन लोगों पे कि वो भाई डट जाते हैं अपने पैसों पे, अपने हक के पैसों पे, जिस जिस पैसों के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, जिस पैसों के लिए वो ऑन द रोड होते हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन। ये उन लोगों की भाई बात है कि भाई मतलब उन लोगों को मैं समझाऊं कैसे कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपका पैसा किसी ने होल्ड किया है तो भाई लड़ो, झगड़ो उस बंदे से, अपने पैसे निकाल लो। तो ये हुआ कि भाई जो 1.5 महीना ऑलमोस्ट 2 महीना जो गुजरा हमारा, तो मैंने कहा भाई हमारे पैसे, तो उन्होंने कहा भाई दे देंगे, कोई बात नहीं भाजी, कोई बात नहीं, आपको पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा भाई जब तक पैसे नहीं हैं तब तक हम रोड पे नहीं जाएंगे, हम लोड लेंगे ही नहीं। तो मैं और यासिर भाई डट गए इस बात पे कि भाई हमारे पैसे पहले दो, उसके बाद हम जाएंगे लोड पर। तो ये बातों बातों में वो बंदे जो हमें हर हफ्ते कॉल करें, हर 2 हफ्ते कॉल करें, हम काम पे बिल्कुल नहीं गए। तो इन्होंने लास्ट कॉल की, भाई हम आपका चेक जो है रिलीज़ कर रहे हैं, आप जो है फिर काम पे जाओगे। तो मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 3 हफ्ते तक गुजर गए जो हम काम पे नहीं गए इनके साथ। हमने कहा हाँ चले जाएंगे, आप पैसे दो। तो भाई साहब इन 3 हफ्तों में हमने एक और कंपनी ढूंढ ली थी। अब आप देख लेना कि भाई एक और कंपनी ढूंढी हमने। तो हमने कहा हम यहाँ चले जाते हैं। तो बाय द टाइम वो पैसे आने थे हमारे लाइन फोर्स से। मीन टाइम कि हमने कहा भाई एक और कंपनी ढूंढ लेते हैं। लाइन फोर्स वालों को तो बोलेंगे भाई हम आपको नहीं छोड़ रहे, लेकिन आपको हमें हमारे पैसे देने होंगे, तब हम काम पे जाएंगे। अच्छी बात यह हुई कि लाइन फोर्स ने हमें हमारे पैसे दिए और हमें कहा अच्छा अब आपको पैसे मिल गए, अब आप लोड लेके निकलो। भाई पैसे मिल गए तो मैं जो है 100% मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं वापस जाऊं इनके पास, वापस 3 4 5 हज़ार होल्ड करके और फिर मैं इनके पीछे पड़ूं, भाई वो ये पैसे तो दो वापस।
तो वो बिल्कुल नहीं करना था। जो मेन टाइम जो हम 3 हफ्ते घर पे थे, तो हमने एक और कंपनी ढूंढी थी। उस कंपनी का जो नाम था वो था, मेन कंपनी जो जिसमें हम काम करने के लिए गए थे, वो थी ट्रांसवेस्ट। वो ये है कंपनी क्वेबेक में, ठीक है। ये कंपनी है क्वेबेक में। लाइन फोर्स में हमारे पैसे मिल गए। लाइन फोर्स बाकी ड्राइवर्स को तकरीबन पैसे नहीं दे रहा था, और बहुत से लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाइन फोर्स के बाहर खड़े थे वहाँ, मतलब डेली हम देख रहे थे। उनके तकरीबन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के भी पे चेक्स होल्ड थे, उन्होंने नहीं दिए थे। तो मैंने बोला मेरी हाल इनकी तरह ना हो, तो भाई पहले निकल जाओ, जो पैसे मिले हैं वो लेके निकलते हैं। हम गए ट्रांसवेस्ट। ट्रांसवेस्ट हम गए थे एक ओनर ऑपरेटर के थ्रू, जो हमें नहीं पता था कि वो बंदा ओनर ऑपरेटर है, क्योंकि उसकी कंपनी में जो हायरिंग थी वो थी थ्रू लेगेसी लाइन लॉजिस्टिक्स। तो बंदा मुझे कह रहा था मेरी खुद की कंपनी है, ये है कि आप आ जाएं, हम आपको हायर कर लेंगे। यासिर भाई से उनकी पूरी बात हुई थी। बंदे का नाम था गौरव, गौरव भारद्वाज। डोंट माइंड मी, ये रहा उस हरामी का फ़ोटो, ठीक है। दुनिया में आपने बेगैरत, बदतमीज़ जो है देखे होंगे, इसके जैसा शायद आपने नहीं देखा होगा। बहुत मीठी ज़बान, लेकिन बहुत ही हरामी इंसान। इस बंदे ने जो है हमें ज़बान दी 65 सेंट्स पर माइल, जो कि उसका आधा यासिर भाई को जाएगा, आधा मुझे जाएगा, ठीक है। 65 प्लस HST। तो इस बंदे की जो है कमिटमेंट थी। तो भाई साहब ने हमें कहा आपको हम इतना देंगे। हमने कहा यार अच्छा है, लाइन फोर्स से तो हमें बेटर पे मिल गई और माइल्स भी अच्छे हैं, सारे कैलिफोर्निया के रन्स हैं। हम जाएंगे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में होगी ड्रॉप, और कैलिफोर्निया से हम आएंगे वापस। तो हमने ये भाई साहब को किया ज्वाइन, और हमने अपना काम स्टार्ट किया। और ज्वाइन करते करते भी ऑलमोस्ट महीना लग गया था, क्योंकि ट्रांसवेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो आपको हायर तो कर लेंगे, लेकिन ये है कि वो भाई साहब आपको, मतलब पूरा आपकी डिटेल्स आपसे लेते हैं, पूरा चेक करते हैं कि आपकी जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल की, 6 साल की, वो जेन्युइन है या फेक है। ये अच्छी बात है, हर कोई कंपनी जो है ये करनी चाहिए कि भाई आप कोई नया ड्राइवर लेके उसको हाईवे पे नहीं बेच सकते। उसने शायद उसके पास शायद एक्सपीरियंस ही नहीं है, और वो ट्रक लेकर ऑन द रोड जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ट्रक मार सकता है। और ये है कि भाई वो लोड जो है फिर मसला होगा, क्योंकि लोड काफ़ी महंगे लोड थे, मीट के लोड थे, वेजिटेबल्स। कॉल आ गई, एक सेकंड, सॉरी यार, मुझे कॉल आ गई थी और मैं दरअसल वो कॉल अटेंड करना था। तो चलें फिर कॉल वॉल छोड़ते हैं और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर जहां हमने छोड़ा था। तो भाई साहब, इस बंदे ने प्रॉमिस किया था 65 प्लस HST, और हमें इसने कहा था आपको 65 प्लस HST मिलेगा, वो भी कैलिफोर्निया रन्स के, जो कि ट्रांसवेस्ट कंपनी में हम गए थे। वहाँ हमें महीना लगा था, जैसे कि मैंने कहा, हमें हायर होते हुए। लेकिन हमने कहा शायद कंपनी अच्छी होगी और हम यहाँ जाकर काम करेंगे, और ये होगा कि पैसा ऑन टाइम होगा। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन ये बंदा जिसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था अपना, और जो अपने ट्रक्स यहाँ पे इसने लगाए थे, ये बंदा ही जो है मुनाफिक और एक नंबर का हरामी। डोंट माइंड मी, लेकिन हरामी। ये भाई साहब ने जो है हमें काम पे लगा के हम स्टार्ट हो गए। हमारा पहला पेचेक जो आया, जो है बंदे ने कहा था एवरी वीक आपको, पर वीक जो है हम पे करेंगे, पर वीक आपको पे मिलेगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन जो पहला वीक आया वो होल्ड था, सेकंड वीक को हमें पैसे मिलने थे। सेकंड वीक को इस भाई साहब को कॉल किया कि भाई वीक हो गया, मतलब एज यू सेड एवरी वीक यू विल गेट पे एवरी फ्राइडे। तो बंदा कहता है कि मैंने कब कहा है। अब देखें इस बंदे को, कहता है कि भाई मैंने कब कहा है कि आपको एवरी वीक पे मिलेगा। मैंने कहा भाई आपने कहा है, ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास था। तो हमने उसे कह दिया कि भाई ऑन रिकॉर्ड हमारे पास है। तो मुझे कहता है कि चले मसला नहीं है, मैंने कहा होगा, मैं आपको दे देता हूँ। भाई साहब ने पे की थी, पहला वीक का पे बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद दूसरा पे चेक हमारा जो आया, वो कैलकुलेशन के मुताबिक हमारे जहन में नहीं बैठा वो पे चेक। हम जितना भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भाई साहब हमें 65 प्लस HST नहीं दे रहा, ये बहुत कम दे रहा है। हमने इसे फ़ोन किया कि भाई हमें लग रहा है कि पे कम है। तो कहता है नहीं भाई आपकी पे यही है, मैंने जो बोला है वही है।
कैलकुलेशन करने के बाद हम इस पॉइंट पे आए कि भाई जो पे है वो 55.5 जो है हमें मिल रहा है प्लस HST। हमने इसे फ़ोन किया कि भाई आप हमें 55-56 के करीब दे रहे हो। कहते हैं हाँ यही है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हमने इसे कहा था आपकी जो बात थी हमारी और आपकी वो थी 65 प्लस HST, ठीक है। आप हमें दोगे 55 समथिंग, वो तो हमें 60 ऑलरेडी मिल रहा है बाहर मार्केट में, आप कैसे हमें इतना कम दोगे। कहता है यही है, मैं यही दूंगा। तो मैं चिढ़ गया उस बंदे पे। मैंने कहा देखो ना तुझसे लड़ना है ना कोई बहस करनी है, मेरा 2 वीक का नोटिस है, ये ले लो। इससे पहले कि भाई मैं फट जाऊँ, ये 2 वीक का नोटिस लो, मैं जा रहा हूँ काम छोड़ के, ठीक है। तो कहते हैं आप जाओगे, कहाँ जाओगे, आपने पीछे ही अपना काम भी छोड़ दिया है, तो आप कहाँ जाकर अपना जो है काम करोगे। मैंने कहा मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन तेरे पास काम नहीं करूँगा। आई एम सो सॉरी, तू अपनी ज़बान का जो है पक्का नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो मैं और यासिर भाई चार्जर में अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। तो 2 वीक का नोटिस भाई साहब हमने इसको दिया, और इस 2 वीक में ये हमारी मिन्नतें काफ़ी करने लगा। कहता है मैं 58 दूंगा, चले मैं एंड 60 दे देता हूँ आपको, ठीक है। हमने कहा भाई आप 60 दो या 65 अभी दो, हम नहीं करेंगे आपके साथ काम। तो ठीक है, बात हो गई थी, और इसको हमें हमारी रिमेनिंग पे हम इसको बिल्कुल तमीज़ से 2 वीक के नोटिस हमने कंप्लीट की इस बंदे की। 2 वीक का नोटिस हो गया कंप्लीट। हमारी जो लास्ट रन थी वो हम न्यूयॉर्क वाले गए थे, जहाँ पे ये प्याज व्याज सारे उलट पुलट हुए थे, आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में, ये वो कंपनी थी। तो हम आए वापस, हमने ट्रक ड्रॉप किया और हम गए अपने ओरिएंटेशन की चार्जर में सारी चीज़ें। उसके बाद ये भाई साहब का मैसेज आया मुझे, ये मैसेजेस हैं उसके। तो भाई साहब आपने जैसे इसके मैसेजेस देखे, तो ये भाई साहब कहता है कि भाई मैं पे नहीं करूँगा आपको, आपका जो लास्ट पे चेक है मैं नहीं करूँगा। दैट वाज क्लोज टू 2000, मैं पे नहीं कर रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो स्वाद मैं छक रहा हूँ वो आप भी छक लो। हमने कहा भाई क्या स्वाद, ज़बान का तू झूठा, झूठ बोल के तूने हायर किया, चोर तू है, पे चेक तू हमारा मार रहा था, ऐसे कैसे। कहता जो करना कर लो। अब ऐसे टाइम पे तो भाई मेरा जो दिमाग है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन यह है कि भाई मैंने बोला यार कुछ भी होगा इंशाल्लाह, लेकिन इसको छोड़ना ही छोड़ना है। अब ये बंदा ये चाह रहा था कि हम जो है ब्लैकमेल होकर वापस आएंगे इसके पास अगर ये हमारा पे चेक वगैरह रोकता है। मैं और यासिर भाई डट गए, हमने कहा भाई चार्जर में ही जाना है हमें, इसके पास नहीं जाना। हम चले गए चार्जर, और ये भाई साहब को हमने छोड़ दिया। ना कि हमने इसे छोड़ दिया, जो ट्रांसवेस्ट कंपनी है हमने उनको ऑफिशियल ईमेल्स लिखे, सारी चीज़ें, सारी स्टोरियाँ, सारे मसले मसाइल हमने ट्रांसवेस्ट को बताई। ट्रांसवेस्ट ने इस भाई साहब के जितने भी ट्रक थे सारे निकलवाए। इस भाई साहब का जो बिज़नेस था वहाँ से ट्रांसवेस्ट ने कैंसिल किया इनके साथ डील करना, इनके साथ काम करना। ट्रांसवेस्ट ने इस भाई साहब को बोला नंबर प्लेट ट्रक से हटाओ, ले आओ और तुम दफ़ा हो जाओ। तो हमने क्या किया, हमारे 2000 इसने खाए, लेकिन हमने इसकी जो बिज़नेस थी जिस कंपनी में, वहाँ से इसको निकलवाया। ये भाई साहब इतना जल पड़ा और इसकी इतनी बुरी जली है कि मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन कहने का मेरा मकसद यही है, ऐसे लोगों से, फिर से इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, ये बंदा, ये बेगैरत, ऐसे लोगों से दूर रहें। अब लाइन फोर्स की सीन, मैं जो भी ट्रक वाला बंदा देखता हूँ लाइन फोर्स का ट्रक चला रहा है, मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ आप ये वीडियो में देखें। Hey bro, how you doing? All good. You're an American driver? Yeah. All right. You know this company is not paying the drivers, right? All right, letting you know they're going bankrupt. Oh, really? Are you new hire or from before? No, you hired. New hired. Leave them. I was employed with them. I can show you proof. 1 second. Line Force Drivers Group. They're not paying drivers. They're holding owners, operators' money, drivers' money. Some drivers maybe they're owing $10,000, $15,000. Really? Yes. Oh, wow.
Yes, I'm letting you know. You're welcome, but find another job. Don't go with these guys. Telling you, find something else. Even if they say they're gonna pay, but look, these drivers for 7-8 months they're not getting paid. Line Force, 1 second. This is Line Force Group. 6-7-8 months drivers are not getting the pay. Leave this company. All right, buds, take care. एक चीज ये है कि भाई नेक काम करो. अब मेरा ये था कि मैंने इनको बता दिया कि भाई ये कंपनी जो है पे नहीं करती ड्राइवर्स को, तो इस कंपनी को छोड़ दो. ये रही कंपनी वो. मेरा काम था बताना, इनका काम था अमल करना. अब इनको इस कंपनी के साथ रहना है या नहीं वो इन पर डिपेंड करता है. How are you doing, sir? You work for Canada or US? US. You know this company is going bankrupt. Yes, they're not paying drivers in Canada side. They're not paying. I was working with them 2 months ago. 1 second. I'll show you the group of Canada side. You see? This is the group for Line Force. They're not paying the drivers. They're paying on US side because on Canada side they're screwed up completely. All right, so they're trying to cover on the US side, but I don't know for how long. So you have time to run. Thank you. एक और बंदा मिला जिसे मैंने कहा भाई ये लोग पे नहीं करते और टाइम है निकल जाओ इससे पहले कि ये आपको भी पे ना करें. मुझे कोई भी मिले ऑन द रोड, मैं देखूं लाइन फोर्स का ट्रक चला रहा है, मैं जाके उसको अप्रोच करता हूं, उसे कहता हूं कि भाई ये कंपनी इस वक्त क्या कर रही है. मुझे बहुत से ऐसे लोग इन द ग्रुप, जो हमारी ग्रुप है जो लाइन फोर्स की, इस ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पे चेक्स इन्होंने होल्ड किए हैं, इनको रुला रहे हैं और इनको पैसे नहीं दे रहे. किसी के 3 पे चेक, किसी के 4 पे चेक. एक बंदा तो मुझे मिला था लरेडो में, ठीक है यार, उस इंसान के तकरीबन क्लोज टू $30,000 हैं इस कंपनी ने होल्ड किया है. ओनर ऑपरेटर्स जिन्होंने अपने ट्रक्स वहाँ पे लगाए हैं, $1.5 लाख के पैसे इन्होंने होल्ड किए हैं भाई. 1.5 लाख, अनबिलीवेबल. ठीक है, आप कोई भी कंपनी में काम करो, लेकिन अगर आपके पैसे जाके होल्ड हो जाते हैं इस तरह से और आपको इस तरीके से वो ब्लैकमेल करते हैं कि भाई अगर आप काम पे नहीं आओगे, आपको ये शक होता है कि भाई ऑब्वियसली ब्लैकमेलिंग ही है, तो ये होता है कि भाई ये कल को चला जाएगा, ये मेरे पैसे नहीं देगा. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम है और ये एक बहुत बड़ा मसला है. हर उस कंपनी में जाने से पहले भाई इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर डालें और ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचें कि इस कंपनी में मैं जाऊं या ना जाऊं. पेचेक कैसा है रिसर्च करें, इंटरनेट पे देखें, फिर उस कंपनी को जाके ज्वाइन करें. सो फार फॉर नाउ लाइन फोर्स ट्रांसवेस्ट में अगर आपको जाना है आप जाएं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू जाएं, किसी ओनर ऑपरेटर के थ्रू कभी ना काम कर लें. किसी ओनर ऑपरेटर के थ्रू काम कभी ना करें. जो भी ड्राइवर्स होगा, कोई भी हो, मैं कहता हूँ आप ओनर ऑपरेटर के थ्रू काम नहीं करें, फ़ायदा है ही नहीं. मेरा चाय ठंडा हो गया वैसे, क्योंकि जो ओनर ऑपरेटर्स होते हैं उनके नखरे इतने सारे होते हैं कि भाई आपको समझ नहीं आती. उसके पास होगा 1 या 2 ट्रक और उस 1-2 ट्रक में वो आपको पूरा निचोड़ना चाहता है, आपका खून चूसना चाहता है कि मेरे ट्रक के पेमेंट निकले, जाओ लोड पे निकलो, ये करो वो करो. उसका अगर ट्रक ख़राब होता है, इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस. उसमें आपका कोई काम ही नहीं बनता कि आप उसका ट्रक मैकेनिक टू मैकेनिक ले जाओ. ये आपके पीछे पड़ते हैं कि भाई जैसे ये गौरव बंदा ये मेरे पीछे पड़ा है, खलील भाई ये ट्रक वहाँ ले जाओ, इसको इस मैकेनिक के पास ले जाओ, इसको वहाँ दिखाओ. चलो मैं कर रहा था, मैंने कहा चलो इसका एक ही ट्रक है बेचारा जो इसने मुझे दिया है और चलो हम चलाते हैं, हमारी रोज़ी रोटी हम कर लेंगे. आई वॉज इवन डूइंग दैट फॉर दिस गाय. लेकिन मैं कहता हूँ ना, कुछ लोग बेगैरत होते हैं, हरामी होता है, ये उनमें से. इसको ऐसी कोई चीज़ें इसकी जो है नज़रों में नहीं आई क्योंकि इसको ये एहसानात दिखे नहीं. लेकिन ये मेरा काम नहीं कि भाई मैं किसी का ट्रक लेके लेफ़्ट एंड राइट मैकेनिक्स के पास ले चलूँ. तो प्लीज़ आप किसी ओनर ऑपरेटर के पास जाके काम मत करें, डायरेक्ट किसी कंपनी में जाके काम करें. आप डायरेक्ट कंपनी में हायर होते हो, वो कंपनी आपके पैसे होल्ड नहीं करेगी, आपको पैसे ऑन टाइम देगी. ये बात मेरी याद रख लें. लाइन फोर्स को इग्नोर करें,
और इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर करें भाइयों को, जितने भी हैं हमारे जो ट्रकिंग फील्ड में आना चाहते हैं या आ रहे हैं। प्लीज़ लाइन फोर्स, ये कंपनियां, ट्रांसवेस्ट, किसी ओनर ऑपरेटर के थ्रू, कोई भी कंपनी हो, ओनर ऑपरेटर के थ्रू अगेन कह रहा हूँ, मत जाएं। वो आपके पैसे खा जाते हैं और फिर आपको जो है पूछते भी नहीं है। और ये छोटे पैसे नहीं होते हैं, 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर आपका पूरा हाफ महीना चल जाता है। तो प्लीज़ अपने पैसे ऐसे ना जो है गंवाना, और ऐसे लोगों को जाके और ऐसे लोगों के पास जाके काम ना करें। ये मेरी बात याद रखें प्लीज़। और गलतियाँ हर उस इंसान से होती हैं, मुझसे भी हुई होंगी, आपसे भी हुई होंगी। हालांकि क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है आपको लाइफ में। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा बहुत कर लें। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ आप ये सोच रहे हो, वो ये कैमरे के बारे में। मैंने ये कैमरा जो है लेना था, फिर मैंने लिया, मैंने वापस किया। अब ये कि मजबूरी है, मैंने फिर से ले लिया, आपके सामने ही है। अब ये कैमरा मैंने क्यों लिया, उसकी वजह ये है कि भाई ज़रूरत हो गई है, पड़ गई है। अब थोड़ा बहुत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लें, मैं करता हूँ, होपफुली अच्छा ही होगा। मैंने वापस ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत थी एक छोटे कैमरे की। सो फार जो क्वालिटी में अच्छा आ रहा है छोटे कैमरों में, वो ये आ रहा है जो कि ट्रकिंग में इजीली लेफ़्ट एंड राइट में ले जा सकता हूँ। तो भाई जाके ले लिया वापस DJI Osmo Pocket 4। ये नए व्लॉग में हम शूट करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नए व्लॉग में आपको इसके शॉट्स दिखेंगे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप ये बताएं कि भाई इसके शॉट्स कैसे हैं, इसकी फुटेज कैसी है। आप लोग का ओपिनियन मेरे लिए मायने रखेगा। बाकी आई होप कि ये व्लॉग आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। मैंने आप लोग के साथ जो कुछ शेयर की अपनी स्टोरी, जो मसले मसाइल हुए थे मेरे साथ, वो सारी मैंने आप लोग के साथ शेयर की और आप लोग को बताया। और होपफुली कि आप लोग को जो है आपके नॉलेज में इजाफा थोड़ा बहुत हो गया। तो प्लीज़ जो लोग कनाडा में हैं तो इन कंपनियों को इग्नोर करें, इन कंपनियों के पास ना जाएं, किसी ओनर ऑपरेटर के थ्रू काम ना करें। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुनिया में आप लोग को वो तमाम खुशियाँ मिले जिनकी आपको ख्वाहिश है। जायज़ ख्वाहिशात और जायज़ खुशियाँ, ना कि नाजायज़ वाले। बाकी मैं अपना चाय पीऊँ, इंजॉय करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। खुदा हाफिज़।